नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। नाम वापसी के अंतिम दिन आज 14 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया और इसके बाद कांग्रेस की सावित्री मंडावी और भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम सहित कुल 7 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं और इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में आज नाम वापसी के बाद 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार में ही रहने की संभावना है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी की भी बड़ी भूमिका रह सकती है। भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने 7 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। नाम वापसी के अंतिम दिन आज 14 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया और इसके बाद कांग्रेस की सावित्री मंडावी और भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम सहित कुल 7 उम्मीदवार मैदान में ही हैं। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नए विधायक का नाम सामने आ जाएगा। कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवार के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुरी, पूडो अम्बेडकर राइट पार्टी के शिवलाल, राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी के हीरा नेताम, सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम कोराम और निर्दलीय दिनेश कल्लो मैदान में रह गए हैं। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कोराम रिटायर्ड प्रमोटी आईपीएस अधिकारी हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार उपचुनाव के लिए कुल 39 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। 18 लोगों का नाम रद्द हुआ है। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,95,678 मतदाता पंजीकृत हैं। उनमें से 1,01,491 महिलाएं और 95,186 पुरुष हैं। एक मतदाता थर्ड जेंडर के तौर पर भी रिकॉर्ड में है। मतदाताओं में 3,490 ऐसे मतदाता भी हैं जिनकी आयु 18 से 19 साल के बीच है। वे पहली बार अपना विधायक चुनने जा रहे हैं और इस क्षेत्र में 19 महिलाओं और 529 पुरुषों को सर्विस वोटर के तौर पर चिन्हित किया गया है। वैसे भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम के नामांकन को रद्द करवाने के लिए कांग्रेस सोमवार को दिन भर लगी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सोमवार को सुबह कांकेर पहुंचे। यहां उन्होंने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के निर्वाचन अधिकारी सहित सुमित अग्रवाल को लिखित शिकायत पेश की। उनका कहना था कि भाजपा से उम्मीदवार बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ झारखंड में सामूहिक दुष्कर्म, पॉस्को और अनैतिक देह व्यापार जैसे निषेध कानूनों के तहत मामला दर्ज है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, सीधे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, अब देखा जा रहा है कि सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम जो नामांकन भरे गए थे, कई नामांकन वापस भी हो चुके हैं। अब मैदान में 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जी, 7 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक ही उम्मीदवार यहां पर ब्रह्मानंद नेताम को उतारा है। हालांकि कांग्रेस पूरी कोशिश करती रही कि ब्रह्मानंद नेताम का नामांकन जो है वो निरस्त हो जाए। अब आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग इस पर किस तरह का फैसला लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम तरह के संगीन जो आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, वो कांग्रेस ने लगाए हैं। और कांग्रेस का ये कहना भी है कि ये केवल आरोप नहीं है, बल्कि हमने तथ्यों के साथ में जो चीजें हुई हैं, जो एफआईआर दर्ज किया है, उसे हमने यहां पर पेश किया है। जबकि बीजेपी इन तमाम आरोपों को निराधार बता रही है। और कांग्रेस का यह कहना है कि आरोप तो यह है कि नामांकन में जिस एफआईआर की बात अब तक के कांग्रेस करती रही है, जो तथ्य पेश किए हैं, वो ब्रह्मानंद नेताम ने उनका जिक्र जो है वो नामांकन में नहीं किया है। और इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी यह शिकायत की गई है कि ब्रह्मानंद नेताम का जो नामांकन है वो खारिज किया जाए। फिलहाल की जो स्थिति देखने को मिल रही है कि 7 उम्मीदवार जो हैं वो इस समय मैदान में है भानु प्रतापपुर के, जिसमें ब्रह्मानंद नेताम तो है ही और सावित्री मंडावी जो कि दिवंगत नेता मोहन मंडावी की पत्नी है। इसके अलावा एक उम्मीदवार की यहां पर जो चर्चा है वो है सर्व आदिवासी समाज से अकबर राम कोराम। और वो इसलिए क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने अपने बहुत सारे उम्मीदवार यहां से खड़े किए थे। तकरीबन 18 उम्मीदवार जो थे वो आदिवासी समाज के खड़े हुए थे। उसके बाद आपसी सहमति बनी और आपसी सहमति के बाद एक ही उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही लिए आदिवासी समाज का ये उम्मीदवार बड़ी चुनौती हो सकता है। तो फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी मुश्किलों में है, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, जबकि सर्व आदिवासी समाज के जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनसे चुनौती का सामना एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को ही करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल देवव्रत, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी अभी आपसे जानकारी लेंगे हम। और इसी बीच जहां रायपुर से
बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज से 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर को संभागीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्री की बैठक लेंगे। बैठक में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति और आने वाले 2023 विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी तैयारियां और बैठकें दोनों तेज कर दी हैं। और संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े। देवव्रत, अब चूंकि ओम माथुर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर, ये बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान जो ब्रह्मानंद नेताम, उनकी छवि भी कहीं ना कहीं अब खराब होती हुई नजर आई। पिछला रिकॉर्ड जो सामने आया है, उनका जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, और उसके बाद अब पहले वो बैठकें लेने वाले, फिर आगे भी कुछ तय कार्यक्रम है। देवव्रत, जी रीनू, जिस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव, ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों की चर्चा इस वक्त पूरे प्रदेश में है, लिहाजा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर तक भी इसकी जानकारी है। उन्होंने भी इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है। और आज क्योंकि लगातार मैराथन बैठकें हैं, अहम चर्चा होगी, और जब मिशन 2023 को लेकर के बातचीत होगी तब सत्ता के सेमीफाइनल का भी जिक्र किया जाएगा। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जिक्र यहां जरूर होगा कि यहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि अब आने वाले समय में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहेगी और ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की गलती का दोहराव हो। क्या ब्रह्मानंद नेताम को टिकट देते समय पूरी जांच पड़ताल की गई या नहीं की गई? कौन ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्रह्मानंद नेताम के नाम का रिकमेंडेशन दिया? तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो इस बैठक में खुल करके सामने आ सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक परिचय की बैठक है, लेकिन जिस तरह से तमाम कोर समिति के सदस्यों को बुलाया गया है, जितने भी मोर्चा हैं उसके अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके अलावा सह प्रभारियों को बुलाया गया है, तो ये लगातार मैराथन बैठकों का जो सिलसिला है वो चलेगा। ओम माथुर जिस तरह से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस उनके लिए कोई चुनौती नहीं है और वो छत्तीसगढ़ में परमानेंटली सरकार बनाना चाहते हैं, तो एक बात तो साफ है कि वो अपनी रणनीति एक तरह की तैयार करके आए हैं। अब रणनीति का इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, किस तरह से छत्तीसगढ़ में सत्ता लानी है, इसका पूरा जो काम है वो प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश के नेता करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे। तब ऐसे में जब बदलाव बीजेपी में बढ़ा हुआ है, क्योंकि संगठन में तो बदलाव हुआ ही है, साथ ही प्रदेश प्रभारी भी बदले गए हैं, तब ऐसे में बीजेपी नए एनर्जी के साथ यहां पर दिखाई देगी। लेकिन मिशन 2023 को लेकर जो ये पूरी बैठकें हो रही है, इसमें सांसदों से, विधायकों से चर्चा होगी और साथ ही साथ कोर समिति के जो सदस्य हैं उनसे 1 to 1 भी चर्चा होने वाली है। यानी एक के बाद एक सभी नेताओं से 1 to 1 चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश की वर्तमान स्थिति, आने वाली रणनीति और अब तक आपने कौन कौन से काम किए हैं, इन सबकी जानकारी ओम माथुर लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के नेताओं की आज क्लास है, नेताओं की आज परीक्षा की घड़ी है। अब देखना यह होगा कि माथुर की क्लास में कितने प्रतिशत नेता जो है वो पास होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब अगली खबर का हम रुख करेंगे। गरियाबंद से बड़ी खबर है। पथराव के मामले में 26 पर मामला दर्ज किया गया है। 26 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। आज भी हाईवे पर जाम के बने हालात। घुरबा गुड़ी नेशनल हाईवे पर जाम के बने हालात। 7 गांव के ग्रामीण मौके पर रवाना हुए। कल ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुआ था पथराव। धुरबागुड़ी नेशनल हाईवे छावनी में तब्दील हुआ। तो आप ये देखिए कि काफी हंगामे के आसार नजर आए। 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज किया गया है। पथराव का ये पूरा मामला है। गरियाबंद में से बड़ी खबर, आज भी हाईवे पर जाम के हालात बने हुए हैं। शेख इमरान संवाददाता जुड़ गए हैं। शेख, अब इमरान बताएं कि क्या स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है वहां पर? देखिए कि अभी की स्थिति यह है कि कल नेशनल हाईवे को जाम कर जो ग्रामीण है कंडेकेला में नए धान खरीदी केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दी थी, जिसके बाद एक बड़ा पथराव देखने को मिला, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि इस पूरे मामले में पथराव करने वालों के खिलाफ 26 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है और 26 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। और खबर यह है कि अभी भी 7 गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे में चक्का जाम करने पहुंच रहे हैं और आज की स्थिति भी चक्का जाम वाली बन सकती है। लेकिन धुरवागुड़ी की नेशनल हाईवे 130 में
में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, छावनी में तब्दील हो गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और नामजद आरोपी बनाया गया है और इसमें जांच चल रहा है। लेकिन आज दूसरे दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह पर यह पथराव हुआ था, यानी धुरवा गोड़ी पर जहां पथराव हुआ था, वहां के ग्रामीण और व्यापारी अब इस प्रदर्शन चक्का जाम का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे धुरवा गोड़ी में व्यापारियों को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तो यह जो स्थिति आज भी बनी हुई है और आज भी काफी गंभीर स्थिति हो सकती है। लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद है और ग्रामीणों की पहुंचने की खबर है और स्थिति अभी चक्के जाम होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल मौजूद है और तमाम मामलों की जांच भी किया जा रहा है और हालात को कैसे काबू में किया जाए इस को लेकर पुलिस अभी वहां मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील है और अभी भी हंगामे के आसार वहां पर बने हुए हैं। अगली खबर है रायपुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी जल्द 1 सप्ताह के भीतर होगा। कार्यकारिणी का ऐलान, 35 प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर मंथन जारी, कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं, संघर्षशील युवाओं को मिलेगा मौका, सूची और नामों पर मंथन जारी है। तो खबर रायपुर से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी जल्द 1 सप्ताह के भीतर कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। 35 प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर मंथन जारी है, कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं, संघर्षशील युवाओं को मिलेगा मौका, सूची और नामों पर मंथन जारी है। तो खबर रायपुर से है, जहां पर नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी का 1 सप्ताह के भीतर ही ऐलान होने वाला है। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, भारतीय जनता युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी का जल्दी ऐलान होने वाला है। क्या हो गया? युगल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताएं कि कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो शायद युगल को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान हो सकता है। 1 सप्ताह के भीतर ऐलान की बात सामने आई है। 35 प्रदेश पदाधिकारियों की सूची पर मंथन जारी है और कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। यानी कि नई कार्यकारिणी का तो ऐलान हो गया ही, साथ ही कुछ जिला अध्यक्षों में भी बदलाव हो सकता है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं, संघर्षशील युवाओं को मिलेगा मौका, सूची और नामों पर मंथन लगातार जारी है। यानी कि ये जो तैयारी है, ये 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदलने की बात सामने आ रही है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के लिए भी कहा जा रहा है। संवाददाता युगल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। युगल, एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चे की नई कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान और दूसरी तरफ कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। जी रेणु, देखिए 2023 जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर रही है और कमर कस रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो टीम है, लगभग 35 प्रदेश पदाधिकारी हैं, उनकी सूची में ये नाम है। इसकी ऐलान जल्द हो जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 सप्ताह के भीतर नामों की घोषणा है वो की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इनमें कुछ जिला हैं जिनके परफॉर्मेंस सही नहीं है, उनको भी बदला जा सकता है। सूची और नामों पर चर्चा है वो जारी है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, जो लड़ाके हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, जो आंदोलन करते हैं, उन्हें तरजीह दी जाएगी और उसको लेकर के यहाँ पर पूरी कवायद है वो चल रही है। सूची और नामों पर चर्चा है, मंथन है वो जारी है। तो जिस तरह से नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी उसके बाद और धारदार तरीके से बीजेपी है वो मैदान पर उतरेगी और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और जब से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रवि भगत की नियुक्ति है, उसके बाद लगातार दौरा वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़े वरिष्ठ जो बीजेपी के नेताओं हैं उनसे नामों और सूची पर मंथन कर रहे हैं ताकि पूरा सामंजस्य है वो बिठाया जा सके। तो 2023 के चुनाव में किसी तरह की अड़चने ना आए, इन तमाम चीजों को लेकर के कवायदे की जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर नई जो कार्यकारिणी है उसकी जो घोषणा है वो हो सकती है। जी
बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो एक सप्ताह के अंदर नई कार्यकारिणी का जल्द ही ऐलान हो सकता है और साथ ही कुछ बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, जो संघर्षशील युवा हैं, उनको भी मौका मिलेगा। सूची और नामों पर मंथन लगातार जारी है। तो वही कांगेर से बड़ी खबर, रिहायशी इलाके में घुसे भालू, खाने की तलाश में भालू रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। भालुओं की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है और शहर की 3 कॉलोनियों में वन विभाग ने सर्चिंग की है। भालुओं के लगातार शहर में घुसने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक बार फिर से आप देखिए, पहले भी लगातार आपको हमने तस्वीरें दिखाई जब भालू रिहायशी इलाके में पहुंच रहे हैं। इतने होशियार हैं कि लोगों के घरों का दरवाजा खोलना जान गए हैं। यदि लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं तो दरवाजे को तोड़ देते हैं और कई बार तो लोगों की जान पर भी बनाती है। तो वहीं जो आवारा पालतू कुत्ते होते हैं उन पर भी हमला कर सकते हैं भालू। अब भालुओं की दहशत से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अब बात करेंगे चमत्कार को नमस्कार की। खबर कांगेर के अन्नपूर्णा वार्ड की है, जहां लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि अन्नपूर्णा वार्ड के एक मंदिर में नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। ये खबर इलाके में आग की तरह फैली और मौके पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जमा हो गए। जिसे भी मौका मिला वो दूध और पानी पिलाने, नंदी महाराज को दूध पानी पिलाने में जुट गया। विज्ञान पहले भी साफ कर चुका है कि इस तरह की घटनाओं का चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके लोग अंधविश्वास में पड़कर इस तरह की खबरों को चमत्कार से जोड़ देते हैं। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, चमत्कार कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरीके का तो अंधविश्वास है कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं। जी रीनू, आपको मैं बता दूं कि ये सब जो है आस्था के कारण से हो रहा है। लोगों को भगवान शिव के ऊपर काफी आस्था होती है। तो कल रात में भी अन्नपूर्णा पारा वार्ड में ऐसी ही एक वाकया सामने आया कि मंदिर में जो नंदी थे वो दूध पीने लगे, तो इसकी चर्चा पूरे वार्ड में फैलने लगी। उसके बाद वहां पर भीड़ उमड़ने लगी और सब बारी बारी से लोग जो है नंदी को दूध पिलाने लगे, कोई पानी पिलाने लगा। इस तरह की घटनाएं सामने आई। हालांकि ये इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, क्योंकि ये शोध का विषय है कि कोई जो मूर्ति जो है इस तरीके से दूध या पानी पीने लगे। लेकिन लोगों की आस्था जो है वो भगवान के प्रति है, तो वो इसे ईश्वरीय चमत्कार समझ रहे हैं और वहां पर भीड़ उमड़ गई और लोग जो है लगातार नंदी को दूध और पानी पिलाते रहे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण जानकारी के लिए। तो इस तरीके से लोग नंदी को दूध और पानी पिलाने में जुटे रहे। उनका ये मानना है कि नंदी भगवान दूध या पानी पी रहे हैं और आप ये देखें कि जोरदार भीड़ वहां पर लगी हुई है। दुर्ग से बड़ी खबर, ऑनलाइन सट्टा पर बड़ी कार्रवाई की गई। महादेव बुक ऐप पर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर क्राइम ब्रांच ने किया खुलासा। 5 आरोपी सट्टा खिलाते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। जिले में सट्टे की अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की गई और अब तक 120 लोगों पर हो चुकी है कार्रवाई। 50 करोड़ से अधिक के लेन देन का खुलासा हो चुका है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड